जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल ही गृह मंत्रालय ने पूरे देश में 282 जिलों में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल करने की सूचना पूरे राज्यों को दिया था और पाकिस्तान उसी मॉक ड्रिल में उलझ गया। मगर आज रात 1 बजे के बाद पाकिस्तान में घुसकर हमारे एयर फोर्स के सैनिकों ने जो रिटेलिएट किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो कि ऑपरेशन बालाकोट से बहुत बड़ा है। हजारों पाकिस्तानी आतंकवादियों को तबाह कर दिया गया। 9 से अधिक टेरर कैंप जो जैश ए मोहब्बत और जैश ए लश्कर तोयबा में तोबा मचा दिया। सबको पता था कि मोदी है। मोदी की खामोशी जब बड़े एक्शन लेती है, तब की बात तो मोदी एक बार नहीं 4 बार देश की मीडिया के सामने आए और देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और ये चचा जान नेहरू और इंदिरा गांधी या गूंगे मनमोहन वाली सरकार नहीं है जो कि हमारे सैनिकों के हाथ बांध देते हैं। जब 26/11 जैसी वारदात देश में मुंबई में किया था आतंकिस्तानियों ने, तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन को कहा कि इतने सारे सबूत है तो एक्शन क्यों नहीं लेते, वो बोले मैं इसलिए एक्शन नहीं ले रहा हूं कि इसका फायदा विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगी। मगर ये मोदी है, इसका फायदा किसको मिल जाए, मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोदी एक ही चीज जानता है कि देश और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो हमारे निहत्थे निर्दोष सैलानी मां भारती के सपूत जो पहलगाम में अनायास ही मौत के मुंह में ढकेल दिए गए, तो पूरा देश बदला लेने के लिए आक्रोशित था। और आज जो बदला हुआ है, आज मैं समझता हूं कि देश में जो देशभक्त हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके दिल में ठंडक जरूर मिला होगा। ऐसे ही बड़े एक्शन की जरूरत थी। और जहां पंजाब प्रांत, जहां पे मरियम नवाज वहां की मुख्यमंत्री है, जहां से ये शहबाज शरीफ आते हैं, जहां पे अभी इस समय नवाज शरीफ खुद रहते हैं, उनके घर में घुसकर 4 5 ठिकानों को मुजफ्फराबाद और सब जगह जो रिटेलिएट किया है, अब इसका सबूत हमारे देश में छुपे गद्दार नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि इसका सबूत तो
खुद में खुद पाकिस्तान वीडियो वायरल कर रहा है। और यहां तक ही नहीं, जो कल तक गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान, जो कहता था ये शाहीन गौरी, ये मिसाइलें हमने वो सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने भारत के लिए बना के रखे हैं। अब उनकी शाहीन, गजनी, गजनवी और जितने भी तमाम झुंझुना मसाले बना के रखे हैं, अब वो सब रखे रह गए। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा है कि अगर भारत इतने के आगे कार्रवाई नहीं करता है तो इसके बदले में हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तू क्या कहेगा? तुझे तो पूरे विश्व से धमकी मिली हुई है कि अगर भारत एक्शन लेता है, अगर उसका रिएक्शन पाकिस्तान करेगा तो उसका गुनहगार जवाबदार पाकिस्तान होगा। और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अब कौन से बिल में घुस जाएगा उसका भी पता नहीं। और पाकिस्तान आतंकिस्तान को भी एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पे कब्जा कर ले आसिम मुनीर। उनको भी एक डर है, क्योंकि ऐसा कितनी बार तख्ता पलट पाकिस्तान में हुआ है। मगर हमारे यहाँ के जो रणबांकुरे भारतीय सेना, जिससे हमें गर्व है, नाज है, सत बार सैल्यूट है, उन्होंने घर में घुस के मारा है। और एक पहले ही हमने नारा दिया था कि घर में घुस के मारा है, कब तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा पाप तुम्हारा मोदी है। ये मोदी है, मोदी बदला लेने जानता है। जैसा मोदी ने कहा था कि जो बचा खुचा आतंकिस्तान है, बचा खुचा इनकी जमीन है, उसको भी हम निस्त नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम चुन चुन के बदला लेंगे। अगर पाताल में भी ये आतंकवादी घुसेंगे तो पाताल से भी इनको ढूंढ के लाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो रिटेलिएशन हुआ है, जो एक्शन, जो तबाही पाकिस्तान के पीओके में हुआ है, और पहले ही भारतीय सेना ने कहा था कि हम एक भी रिहायशी इलाकों में एक भी आम पाकिस्तानियों को नहीं मारेंगे, हमें तो आतंकिस्तानियों से नफरत है जो आके हमारे निर्दोष भारतीयों को मौत के मुंह में घुसेड़ कर गए, उसका बदला लेना है। तो पाकिस्तान वालों से हमें कोई नफरत नहीं है। बाकी जो भी नफरत, जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो चाहे पाकिस्तान में हो और चाहे अपने ही देश में छुपा गद्दार हो, ऐसे मीर जाफरों को, ऐसे जयचंदों को चुन चुन के मारने का वक्त है। गंदगी मुक्त भारत होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, सेना जो ऑपरेशन इस समय पीओके में चला रही है, वही ऑपरेशन अपने देश के छुपे 35-40 गद्दारों में भी चला देती तो अपना भारत सच में महान हो जाता। और जो गंदगी फैलाकर जिन्ना और लेणु और गांधी गए हैं, उस गंदगी को समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अपने देश में छुपे गद्दार, कायर, मक्कार, टुकड़ों पे पलने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों के पिछवाड़े में भी ये वीडियो घुस जाना चाहिए और पाकिस्तान के पीओके तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब हमें अपने आर्मी पे नाज है और जो किया है इसका श्रेय आर्मी के साथ साथ मोदी को जाता है। धन्यवाद।